नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। आप देख पा रहे हैं भारत उदय समाचार। मैं हूं जगजीत। आपको बता दें कि बिहार के साधु संतों के बीच शोक की लहर डूब गई है। आपको बता दें कि मदन बाबा की निधन के बाद चारों तरफ शोक की लहर है। इस बीच बड़ी खबर आ रही है। बताया जा रहा है कि श्रीपुर गाहर स्थान में उनका श्राद्ध होने जा रहा है और रविवार और सोमवार को यहां महाभंडारा होने जा रहा है। इस भंडारा में दरभंगा, समस्तीपुर या जहां जहां से लोग इस महंत यहां से जुड़े हुए हैं वो यहां पर आए, इनके लिए भी एक मैसेज दिया गया है। आपको बता दें कि सदानंद महाराज जो इस वक्त महंत हैं श्रीपुर गाहर स्थान के, उन्होंने एक मैसेज दिया है और पूरी जानकारी आपको बता दें। समस्तीपुर जिला के श्रीपुर गाहर स्थान के शिष्य मदन मोहन दास जी महाराज जो 75 वर्ष की उम्र में उनका निधन हो गया। बिहार के बक्सर जिला के श्रीमन नारायण मंदिर में हो रहे विवाह महोत्सव के उपलक्ष्य में वहां वो पहुंचे हुए थे। बताया जा रहा है कि इस दौरान कुछ तकलीफ उन्हें महसूस हुई और खुद चलकर अस्पताल पहुंचे। बताया जा रहा है कि डॉक्टर के मिलने से पहले ही कुछ दिन से ही में ही उनकी मौत हो गई, ऐसा बताया जा रहा है। लोग आशंका जता रहे हैं कि कहीं न कहीं हार्ट अटैक उन्हें हुआ होगा। मदन दास जी महाराज मूल रूप से दरभंगा जिला के बहादुरपुर प्रखंड के उघरा गांव के रहने वाले हैं। ये जो सीधे तस्वीर आपने देखा वो श्रीपुर गाहर स्थान में चारों तरफ बाउंड्री वॉल हो रहा है, उसकी तस्वीर हम दिखा रहे थे। और यही है वो बाबा। यहाँ पर सभी महिलाएं भी शोक में हैं, खासकर सभी लोग यहाँ पर आए हुए हैं और श्रद्धांजलि देने के लिए। आपको बता दें कि ये जो मूल रूप से जो उघरा निवासी हैं मदन मोहन दास जी महाराज स्वर्गीय मार्कंडे झा हैं, उनके पुत्र हैं। मदन दास जी महाराज 2 भाई हैं, 2 बहन हैं। दूसरे नंबर पे मदन दास जी महाराज हैं जो 35 वर्ष की उम्र में तेज तर्रार धर्म के ज्ञाता मदन दास जी महाराज जो बिहार सरकार में हायाघाट प्रखंड के किसी स्कूल में शिक्षक थे, ऐसा बताया जा रहा है। और उनका मन जो है इस संसारिक जीवन में नहीं लग रहा था, वैराग्य जीवन उन्होंने अपना लिया और शिक्षक की नौकरी से उन्होंने इस्तीफा दे दिया। उनका यहाँ पर बताया जा रहा है कि अचानक वह शिक्षक की नौकरी छोड़ दिए, भक्ति में लीन हो गए। पहले उन्होंने श्रीपुर गाहर स्थान श्री 1008 रामचंद्र दास जी महाराज के शिष्य बने और उनसे दीक्षा लिया। साथ ही आपको बताया जाता है कि अचानक धार्मिक जीवन में आने के बाद उन्होंने सभी रिश्तेदार, परिवार सबको त्याग दिया। बक्सर और वृंदावन में अक्सर वे रहा करते थे। यहाँ देख सकते हैं सभी उनके श्राद्ध की तैयारी में लगे हुए हैं। जो उनका अंतिम संस्कार हुआ था वो सिमरिया घाट में हुआ था। उस दौरान सदानंद जी महाराज जो हैं उन्होंने मुखाग्नि दिया और वही कर्ता बने हैं। और सबसे बड़ी बात बता दें कि जो खासकर पचाड़ी स्थान के महंत हैं मौनी बाबा, वो भी उपस्थित रहे हैं। उगरा पंचायत के जो मुखिया रहे हैं वो भी यहाँ पर मौजूद रहे हैं और हजारों की संख्या में जो साधु संत हैं, जो लोग हैं। बताया जाता है कि मदन दास जी महाराज जो नशा मुक्ति के लिए उन्होंने हमेशा काम किया। जो भी लोग अगर उनके सामने कोई नशा करते थे उनको वो समझाते थे और उन्होंने हजारों लोगों को प्रेरित किया, जागरूक किया कि नशा छोड़ दें। ऐसे में जो महंत थे या फिर जो भी लोग थे वो कभी न कभी बताया जाता है कि कोई उनके सामने जो है कोई नशा नहीं करता था, वो नशा के लिए। बताइए कि उनका जो श्राद्ध कर्म हो रहा है जो बाबा का कब है, उसके बारे में जानकारी और क्या कहेंगे जो यहाँ के शिष्य हैं गाहर धाम के, उनके लिए क्या मैसेज देंगे? उनका मैसेज की देल जेतै एहिठाम यथासंभव जे छै से साधु महात्मा का भंडारा आ जते सेवक सती छथिन हुनकर सबके भंडारा या सब कयल जेतै। एहिठाम भंडारा के बेसी आयोजन छै। कब है ये? शनि के 9 के, रवि एकादशा, सोम के द्वादशा, रविवार सोमवार। अच्छा, तो जो लोग जैसे ठंड का माहौल है, ठंड का मौसम है, जो लोग दूर से आते हैं यहाँ तो 100 किलोमीटर से लोग आते हैं, तो उनके लिए क्या मैसेज देना चाहते हैं? वो कितने बजे तक आ जाएं या फिर वो मतलब उनका क्योंकि लोगों को 10, 11, 12 बजे तक चल आवे, जब भी मतलब आना है वो आए और आशीर्वाद लेकर के जाए, यही कहना चाहते हैं। यहाँ रहे यहाँ पर। अच्छा, यहाँ रहे, यहाँ मकान बना हुआ है, बहुत बिछावन किया हुआ है, वो सब लोग रहे यहाँ, भोजन करें, लेट्रिन बना हुआ है, पानी सब कुछ साधन है यहाँ। चारों तरफ देख रहे हैं कि दीवार वगैरह जोड़ा जा रहा है। क्या असुरक्षा महसूस कर रहे थे क्या? हाँ, असुरक्षा नहीं, सरकार का आयोजन था और यहाँ जितना सुरक्षा हो जाए सब लोगों के लिए फायदा है। मतलब सरकार के ही तरफ से? हाँ, सरकार के ही तरफ से। यहाँ मुन्ना मंडल जी आए थे और उनका इच्छा हुआ तो अपना खुशी हो रहा है। हाँ, ठीक, धन्यवाद। महाराज जी, मदन बाबा का निधन हो गया है। पूरे उनके बारे में जानकारी दीजिए कि वो
कितने वर्ष में उन्होंने साधु का जो रूप था वो ले लिया, या फिर उनके बारे में जानकारी दीजिए। वो तो साधु करे, वो साधु बनले। साधु एक करीब 1978 में साधु बनले। तखन से परिवार छोड़ गेलखिन, हुनकर विवाहो होइ छलनि, एहिठाम तक घटक हुनकर एलनि, पतैली विवाह होइले छलनि, ओ नहि केलखिन, साधु बनि गेलखिन। तकर लहरियासरायमे किछु दिन संत जी लग रहै छलखिन। संत जी के लगमे रहलाके बाद फेर बक्सर चलि गेलखिन श्रीमान नारायण जी के एहिठाम। श्रीमान नारायण जी एहिठाम रहै छलखिन बराबर। तकर बाद ओ मल्लुक पीठमे रहऽ लागलखिन राजेंद्र दास जी लग। तो जो मदन बाबा थे वो बताया जाता है कि शिक्षक थे, और हाँ, ओ शिक्षक छलथि। शिक्षक छलथि, ओ से हायाघाट प्रखंडमे कतहु छलखिन शिक्षक, जे कि हुनका ओहिठाम बहुत अथी दिक्कत बुझेलनि, कहलखिन रिजाइने दऽ देबै। एहि लए हम बहुत कहबो केलियै हुनका जे साधु अहाँ छी, अहाँ नहि विवाह दान केलहुँ नहि करू, लेकिन शिक्षक छी, दोसरोके ज्ञान हेतै अहाँ द्वारा, और जे मानि लिअ ओहिसँ धन उपार्जन हेतै, गरीब दुखियाके किताब कॉपी नहि भेटै छै तकरा सबके दऽ देबै, दान करब, लेकिन परिश्रम करू। तऽ एहि बातसँ हुनका सहमत नहीं छलखिन, तऽ गाहरोमे रहै छलखिन। तकर बाद वो वृंदावन एहिठाम से चलि गेलखिन। कितने उम्र के थे वो जब मतलब घर से बाहर निकल गए, या फिर ओ घर से बाहर तो निकलखिन करीब करीब 35 वर्ष। 35 साल में। तो उनको अचानक लगा क्या कि मतलब ये संसार छोड़ देना चाहिए, और जो धार्मिक संसार है, या फिर हुनका संगीत सब बेसी प्रेम रहै छलनि, माया जाल से निकलना चाहते, संगीत सब बेसी हुनका प्रेमी छलखिन। एहि दुआरे ओ से संगीतमे जहाँ जहाँ कथा कीर्तन होइ छलै ताहिमे बेसी भाग लै छलखिन, जहाँ तहाँ। आ हुनका ओहिमे आनन्द अबै छलनि। इसकुलो छोड़ि देलखिन, घर परिवार तऽ बहुत दिन पहिने छोड़ि देलखिन। लहेरियासरायमे संत जी एहिठाम हनुमान पुलिस लाइनमे हनुमान मंदिर पर रहै छलखिन। पूरा नाम क्या है उनका? मदन मोहन दास जी महाराज। तो अभी जो उनका निधन हुआ है वो कहाँ पर हुआ है, और कौन से मंदिर में रहते थे वहाँ पे? वो रहै छलथि बक्सरमे, श्रीमान नारायण जी के मंदिर छै, बक्सरमे विवाह महोत्सवके उपलक्ष्यमे एलथि राजेंद्र दास जी संगे कतहु कथा कऽ के। ओहिठाम हुनका 2-3 दिन से तबियत किछु अस्वस्थ बुझेल। वो 2 बजे तक तऽ ओहिठाम बिछावन ई सब बिछबेलखिन हँ, कथा होइते ताहि लए बिछावन बिछेलखिन। तकर बाद हुनका एकाएक साँझमे तबियत अस्वस्थ भऽ गेलनि, करीब करीब 2:15 बजे हुनकर शरीर। अभी उम्र कितना होगा उनका बाबा का? अभी करीब 75-76 वर्ष। तो कितना दुखद है मतलब आप लोगों के लिए, या फिर उनके जो शिष्य हैं उनके लिए? हाँ, तो दुखद तऽ बहुत अछि। हम हुनकर गुरु भाई छलियनि, हुनकर से जेठ गुरु भाई। हमरा तऽ बहुत दुख अछि जे हमरा सबके रहैत, हुनकासँ कम उम्रके हम छलहुँ, आ हमरासँ बहुत बेसी उम्रके छलथि, लेकिन मानि लिअ दीक्षा लेलथि हमरासँ पाछूके, ताहि दुआरे ओ साधुमे हमरासँ छोट गुरु भाई छलथि। बाबा जो हैं आपके कौन लगेंगे? जी मेरे मामा जी हैं। मामा लगेंगे जी। तो इनके बारे में बताइए कि इनके पिता का नाम क्या था, इनका गांव का नाम क्या है, कितने भाई बहन हैं, ये सब बताइए। स्वर्गीय मार्कंडे झा पिताजी का नाम, हाँ। और उघरा घर, और 4 भाई बहन। उघरा है जी। गांव है जी। कहाँ, कौन से प्रखंड में आता है ये बताइए? जिला कौन सा आता है? जिला दरभंगा। हाँ, प्रखंड बहादुरपुर है। बहादुरपुर, हाँ बहादुरपुर, ग्राम उघरा, जेमे ई 2 मामा हमारा रहथिन। एगो मामा छथिन बड़का, की नाम है उनका? बड़का मामा के नाम छनि देवानी झा, छोटका मामा के भेलै मदन मोहन झा। मदन जी। हाँ। तो उनका कोई मतलब बच्चा ऐसा कुछ? नहीं, शादी किया ही नहीं? नहीं, शादी नहीं केलखिन, और मास्टरी के नौकरी के रिजाइन दऽ कऽ बाद में ई साधु बन गए। साधु भऽ गेल। अच्छा। और देवानी जी को कितना बच्चा है? उनका एगो लड़का एगो लड़की। एक लड़का एक लड़की। जी।
अच्छा। तो वो टीचर छथिन संस्कृत स्कूल के। हाँ। तो वो अपन परिवार अपन बहन कितना है मतलब? 2 बहन छथिन। हाँ, आप उसमें एक हैं? हाँ, बड़ी वाली बहन है? हम छोटे वाली बहन हैं। छोटे बड़ी वाली बहन देख कर गए। डेथ कर गई। आपका घर कहाँ हुआ? मेरा श्रीपुर गाहर। गाहर है, यहाँ घर है आपका? जी। अच्छा। तो यहाँ मंदिर पर आते थे और हमसे कभी कभी तो बैठते थे मामा के पास बैठते थे? जी। बात होती थी? जी। क्या सब बातें करते थे? वही 5 साल से हम लोग इनके नज़दीक में आए हैं। हाँ। और बहुत अच्छी बातें, कभी कुछ गलत करने से परहेज करते थे। नशा पानी देखते थे जिस लड़के लोग को तो उस पर में बहुत गुस्साते थे। और बहुत जो संत होना चाहिए वो संत थे। लोभ किसी से नहीं, किसी से उनका भी कोई लोभ नहीं। अच्छा, ये बताइए कि यहाँ पर जो उनका निधन हो गया था उसके बाद कहाँ पर उनका संस्कार किया गया? बक्सर में इनका निधन हो गया। बृहस्पति 14 तारीख को। हाँ, संस्कार कहाँ किया गया? 14 तारीख को रात में उनको 10 बजे तक ठीक थे। और 1 बजे में उनका तबीयत कुछ बिगड़े और वो चले गए डॉक्टर के पास पैदल जाके कुर्सी पे बैठे हैं खुद ही? हाँ, खुद ही। और 5 मिनट के अंदर ये अपना प्राण त्याग दिए। हाँ। और उसके बाद बक्सर में सब राजेंद्र दास जी सब के साथ में कांधा सबका जो होता है वो सब किए हैं। राजेंद्र दास जी? जी। कौन है? ये महात्मा जी हैं, भागवत कथा कथा? बच्चा। हाँ। अच्छा, कथा बच्चा वहीं के रहने वाले हैं? हाँ, मलुपीठ के। मलुक? हाँ, मलुक पीठ, वृंदावन के। और उसके बाद फिर मुनि बाबा और हम लोग और उगरा के सब जो इनके गांव वाले थे वो सब मिल के गए। तो गंगा कात में उनका पार्थिव शरीर आया। फिर वहाँ सब संस्कार हुआ। उसके बाद फिर यहाँ सदानंद बाबा आग दिए हैं और यहीं पर में सब कर्म क्रिया हो। आपका नाम क्या हुआ? राम विनय झा। राम विनय।